गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हाँ, माइक कौन है? हेलो भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने मिक्सर सी ऐसा ही होगा मिक्सर एलिगेशन के बाद, ठीक है ना। मिक्सर एलिगेशन छोटा टॉपिक है, छोटी छोटी शीट्स में, जैसे मिक्सर की आपकी एक ही शीट है, एक ही शीट में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। 75 के आसपास इसमें क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, शुरू करें। तो मैंने कल आपको 11 नंबर सवाल तक करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सेम कैपेसिटी के दो मिक्सर को मिक्स किया जाता है तो कैसे करना है। आज की क्लास में इससे अगला टाइप आएगा कि भाई हम दो मिक्सर को मिक्स कर रहे हैं लेकिन उनकी सेम क्वांटिटी नहीं, अलग अलग क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे कि सवाल को देखो, अगला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाले सवालों में से है। 4-5 साल में कराऊंगा इस टाइप को, कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ध्यान सुनिएगा। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो मिश्र धातु हैं, दो एलॉय है। एलॉय मैंने आपको बताया जब दो मेटल को मिलाते हैं तो एलॉय ए है और एलॉय बी। उनमें कॉपर से जिंक का जो रेशियो है एलॉय ए में वो 3:4 है। एक दूसरी मिश्र धातु बी है जिसमें कॉपर से जिंक का जो अनुपात है वो 5:9 है। ए और बी को 2:3 के रेशियो में लिया जाता है और उनको पिघलाया जाता है जिससे एक नई एलॉय सी बने। तो एलॉय सी में कॉपर से जिंक का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने। जरा करो इस सवाल को। देखो बच्चों, कल जो हमने बताए थे वो थे सेम क्वांटिटी को मिक्स करना है ए और बी की, कि आपके पास एक एलॉय ए है, एक बी है, उनकी सेम क्वांटिटी को मिक्स किया। या सेम क्वांटिटी को मिक्स नहीं करना, आपके पास दो अलग अलग एलॉय हैं। ए में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4 है, बी में कॉपर जिंक का रेशियो 5:9 है। तो मेरे प्यारे भाई, ए और बी को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, 2:3 के रेशियो मिक्स किया जाता है, तो एक नई एलॉय सी बनती है। सी में कॉपर से जिंक का रेशियो क्या होगा? तो सेम क्वांटिटी नहीं, अगर आप ए का 2 किलो ले रहे हैं तो बी का 3 किलो ले रहे हैं। मैंने आपको रेशियो में सिखाया था, पर अब तक आप भूल गए होंगे कि जब आपको दो रेशियो को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है, 2:3 बाद में करना, सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। सबसे पहले दोनों एलॉय की क्वांटिटी को इक्वल बनाओ बच्चों। भाई 3 4 7 है, 5 और 9 है, ये 7 है टोटल और ये है 5 और 9 14। तो 7 और 14 को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां भी 2 से गुणा कर देते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, ये भी एलॉय ए भी 14 हो गया, एलॉय की क्वांटिटी बी की क्वांटिटी भी 14 हो गई। सबसे पहले इक्वल बनाओ। इक्वल चीजों में ऊपर नीचे करना इजी है, जब इक्वल ही नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे कैसे करेंगे? तो एलॉय ए और बी की क्वांटिटी को इक्वल बना दिया, पहला स्टेप। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है, एलॉय ए और बी की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। यानी कि अगर एलॉय ए का, ये एलॉय ए है, ये बी है, अगर एलॉय ए का 2 किलो लेना है तो बी का 3 किलो लेना है। यानी कि इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले इक्वल बनाओ, 2:3 के रेशियो मिक्स करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और जोड़ दो। कॉपर में कॉपर, जिंक पे जिंक हम जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में 3 पंजे 15 जोड़ेंगे तो 27, कॉपर आएगा 27। रेशियो जिंक कितना आएगा? जिंक आएगा 2 दूनी 4 चौक 16, 16 में 9 तिया 27 जोड़ेंगे, 16 में 27 जोड़ेंगे 43। तो 27:43 इस सवाल का आंसर होगा। ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। तो एलॉय सी में कॉपर से जिंक का जो रेशियो होगा साहिल, वो 27:43 होगा, जिसे हर बालक इजीली समझ पाया है। ठीक है जी, कर पाओगे इस टाइप के सवाल को? चलो एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, 13 नंबर। करिए भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी बनाइए। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। सर मैं हिंदी मीडियम से, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्या मैं इसे सीक्रेट कर सकता हूं? कर सकते हैं पुष्पिंदर, लेकिन दुगनी मेहनत चाहिए। सबसे पहले उतनी इंग्लिश सीख लो जितनी एक एवरेज बच्चे को आती है, बिलो एवरेज बच्चे को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, उतनी इंग्लिश सीखो। फिर उसके बाद एसएससी की इंग्लिश सीखो, उससे ऊपर लेवल तक जाओ। ज्यादा मेहनत चाहिए, कर लोगे। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। ए और बी को 9:8 के रेशियो में लिया जाता है, पिघला के एक नई एलॉय बनाई जाती है। तो इस नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज क्या है? इस नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज कितना है? और आंसर आपको एप्रोक्स में बताना है। बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल इसी टाइप का है। दो एलॉय हैं, पहली एलॉय में कॉपर से जिंक का रेशियो 5:2 है, दूसरी एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 1:3 है। दोनों एलॉय को 9:8 के रेशियो मिलाया जाता है। भाई 9:8 के रेशियो बाद में मिलाना, पहले इक्वल बनाओ। ये तो लॉजिक सिखा रहा हूं कि पहले इक्वल बनाओ। सुनो बच्चों, ये देखिए 5 और 2 7 है, यहां देखो क्वांटिटी 1 और 3 4, तो 7 और 4 को इक्वल बना लेते हैं, एलसीएम आएगा 28। 7 और 4 को इक्वल बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 4 से नीचे 7 से, इक्वल क्वांटिटी होगी। लेकिन इक्वल क्वांटिटी थोड़ा ना लेनी है दोस्तों, आपको तो ए और बी को 9:8 के रेशियो में मिलाना है। तो भाई साहब ऊपर 9 से गुणा कर देंगे और नीचे मेरे दोस्तों 8 से गुणा कर देंगे। ये कर दिया मैंने, एलॉय ए और बी को 9:8 के रेशियो मिक्स। अब दोनों को ऐड कर लो, कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक। लेकिन बच्चों हमको केवल सॉल्व नहीं करना, हमको कैलकुलेशन भी कम से कम रखनी है, यही ना भाई। मुझे क्या करना है, कॉपर में कॉपर जोड़ के, जिंक में जिंक जोड़ के रेशियो ही लेना है, रेशियो। और रेशियो में जो है कॉमन नंबर कट जाते हैं। आपको पता है जब मुझे जोड़ के रेशियो ही लेना है, ऊपर वाले रेशियो में 4 से गुणा हो रही है, नीचे वाले रेशियो में 8 से गुणा हो रही है, तो 4 से कटनी है, ये 4 से कटनी है। देखो 4 से काट लो, 4 से मेरे दोस्तों काट लो, 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो मेरे दोस्तों 4 से काट लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कैलकुलेशन भी कम से कम करनी है कि मुझे जोड़ के वापस रेशियो लेना, तो पहले काट लो। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, ये 7 दूनी 14 है, 45 में 14 जोड़ेंगे तो 59, ये आ गया 59। आप बोलोगे हां जी सर। जिंक कितना भाई? 9 की जब 2 में गुणा करेंगे 18 और 7 दूनी 14 दिया 42, 9 दूनी 18 में जब मैं 42 जोड़ूंगा तो 60। यानी कि कॉपर से जिंक का रेशियो 59:60 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। यानी कि अगर आपसे पूछा होता ना कि कॉपर से जिंक का रेशियो कितना होगा फाइनल मिक्सचर में, वो 59:60 होगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है कि नए मिक्सचर में जिंक कितना होगा, है ना, परसेंटेज ऑफ जिंक इन न्यू एलॉय। तो जो नया एलॉय बनेगा उसमें कॉपर से जिंक का रेशियो ये होगा 59:60, उसमें जिंक का परसेंटेज क्या है? तो जिंक कितना होगा उसमें 60। जिंक कितना होगा नए एलॉय में? 60 आउट ऑफ टोटल। टोटल मिक्सचर जो बनेगा नया वो कितना बनेगा? आप बोलोगे जल्दी से जवाब दीजिएगा। 59 + 60 119, 119। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 119। आप बोलोगे हां जी सर। बस सवाल में देखते ही समझ गया कि आंसर जो भी आएगा 50% से ज्यादा आएगा, 50% से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा है। भाई 119 है नीचे, अगर 119 की बजाय, नीचे 119 है, 119 की बजाय अगर 120 होता तो 50% आता, 1/2 50%। लेकिन 120 से छोटा नंबर है तो आंसर 50% से ज्यादा आएगा, वो भी हल्का सा ज्यादा, 53 नहीं आएगा, 50% से हल्का सा ज्यादा। एक ही ऑप्शन है डी। तो 50.42% इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए और कर पाए। अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिनका परसेंटेज क्या होगा 100%, लेकिन कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया करो। एक और सवाल करेंगे बच्चों, ऐसा ही ये बताइएगा। 14 नंबर सवाल आसान टाइप है, लेकिन इतना ज्यादा पेपर में आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। समझ में आ रहा है? कोई कमेंट में यस लिख के चला करो। यादविंदर विशाल, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों का आंसर आ रहा है। गोविंद गणेश सर जी आपसे पढ़ा, मेरे भैया के सिलेक्शन में एक्सेस इंस्पेक्टर में, अब मेरी बारी है, बस आपका आशीर्वाद रहे। बिल्कुल रहेगा आशीर्वाद, लेकिन गोविंद आपको भी अपने भैया की तरह पढ़ना पड़ेगा। रिंकू क्या है भैया? प्रणाम भतीजा जी संदीप। 2 alloy A contain metal X and metal Y in the ratio 5:2 and alloy B contain these metal in the ratio 3:4। दो alloy हैं, दो alloy हैं, उनमें दो metal X और Y। alloy A में X और Y का रेशियो 5:2 है alloy A में, alloy B में X और Y का रेशियो 3:4 है alloy B में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बेसिक सवाल है बच्चों ये।
ए और बी को 4:5 में मिलाकर एक एलॉय सी तैयार की जाती है। एलॉय ए और बी को 4:5 के रेशियो में मिलाकर एलॉय सी में, मिश्र धातु सी में वाई का परसेंटेज क्या होगा? देखो, एलॉय ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। 4:5 के बाद मिलाना, पहले इक्वल तो करो। ये ऑलरेडी इक्वल है, देखो 5 और 2 7 3 4 7, ऑलरेडी इक्वल क्वांटिटी। आपको इक्वल क्वांटिटी थोड़ा मिक्स करनी है। ए और बी को 4:5 के रेशियो मिक्स करना है बच्चों। तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और मिला देते हैं मेरे प्यारे भाई। आपको निकालना वाई का परसेंटेज, तो वाई कितना आएगा बच्चों? 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 8 और 20 28, तो वाई तो आएगा मेरे दोस्तों 28। अब बताओ टोटल कितना आएगा? टोटल आपको तो टोटल निकालना है ना, एक्स निकालने की जरूरत नहीं, टोटल पे ध्यान दिया करो। देखो 5 और 2 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये टोटल तो 28 हो गया। ये कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 की 5 में गुणा 35, तो 28 प्लस 35 30। टोटल जो बनेगा एलओसी 63 बनेगा। 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, गुणा कर जोड़ना है। 4 और 5 9, 7 9 63, टोटल 63 बनेगा। तो 28/63 कितना है? 7 से चला जाएगा 4/9, यानी कि एलओसी में जो वाई का परसेंटेज होगा वो 4/9 होगा। और 4/9 मतलब 44:4/9%। 1/9 11:1/9%, 4/9 44:4/9%। बात समाप्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जी, एक्स और वाई में एसिड वाटर का रेशियो। देखिए एसिड वाटर का सवाल आता है, लाइव है ऋषि एकदम। ठीक है, मैं आपको करवा दूं क्या? दो बर्तन एक्स और वाई, बर्तन एक्स और वाई में एसिड और वाटर का रेशियो 3:7 और 1:3 है। एसिड वाटर का रेशियो पहले में 3:7 है, दूसरे में 1:3 है। बर्तन एक्स में एसिड वाटर का रेशियो 3:7 है, वाई में एक जो है 1:3 है। एक्स और वाई के कंटेंट को 1:2 में मिक्स किया जाता है, जिससे सॉल्यूशन जो मिलता है उसमें एसिड वाटर का रेशियो A:B है। तो आपसे पूछा है व्हाट द वैल्यू B + A अपॉन B - A का मान क्या होगा? करो। तो एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो मिक्स करना है। ये बाद में करना, पहले इक्वल तो कर लो पागलो। देखो 3 और 7 10, और ये 1 और 3 हो गया 4। 10 और 4 को इक्वल बनाना है तो एलसीएम हो गया 20। 20 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं या 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये एक्स और वाई की इक्वल क्वांटिटी होगी। अब इक्वल क्वांटिटी का क्या चार डालेंगे? हमको तो एक्स वाई को 1-2 के रेशियो मिक्स करना है, तो 1-2 के रेशियो मिक्स करेंगे तो ऊपर 1 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। और मेरे प्यारे मिक्स करने के बाद क्या करते हैं अपन लोग? इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही अपन लोग ऐड करेगा तो मेरे दोस्तों मुझे क्या करना है? मुझे जोड़ के रेशियो लेना है। जब मैं रेशियो लूंगा ऊपर वाले 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, तो ई रेशियो कट जाएगा 2 से 2। यहां काट लिया करो, फर्जी कैलकुलेशन मत किया करो, कॉमन चीजें काट लो। यहां 3 है, यहां 5 एकम 5, 3 5 8, यहां 7 है, 5 3 15, 7 और 15 22, और 8:22 से फिर 2 से कट के 4:11। यानी कि फाइनल मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो 4:11 होगा, और इसमें बोला एसिड वाटर का रेशियो A:B, यानी कि A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 11 है। B + A अपॉन B - A, तो B + A 11 4 15 हो गया, B - A 11 - 4 7 हो गया। 15/7 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। क्या तकलीफ थी इसमें? क्या अब आप ऐसा सवाल कर पाओगे? आप बोलोगे सर ओढ़ के करेंगे। ये वाला सवाल देखो जरा बच्चों, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, सभी बच्चे करेंगे। इसको थोड़ा डाटा को चेंज कर देते हैं भाई साहब, यहाँ पे डाटा थोड़ा इजी है। चलो अब करो इस सवाल को, बनाओ, बनाए जल्दी से। अब देखो ये सवाल में कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव हो गया, जबकि ये सवाल वही है। अभी भी ये सवाल रेशियो आपको निकालना, क्या रेशियो है? एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो अभी हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर और गोल्ड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो फर्स्ट और सेकंड एलॉय में 3:4 और 2:5 है। पहले एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3:4 है, दूसरे एलॉय में कॉपर गोल्ड का रेशियो 2:5 है। फर्स्ट एलॉय का 26 किलोग्राम को मिक्स किया जाता है सेकंड एलॉय के 39 किलोग्राम के साथ। तो आपसे कॉपर गोल्ड का रेशियो पूछा है मिश्रण में, तो भैया यहाँ पे क्वांटिटी दे दी, क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। सवाल में आप इनका भी रेशियो लो कि पहली एलॉय का 26 किलोग्राम, दूसरी का 39 किलोग्राम, तो 13 से कटना है, 13 दूनी 26, 13 39, तो दोनों एलॉय को 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। तो आप 2:3 के रेशियो मिक्स कर दो ना, इक्वल क्वांटिटी बनाओ, इक्वल तो है ऑलरेडी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दो बाबूजी मिक्स। तो ये नहीं हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 12 और 4 दूनी 8 प्लस 15 30, 12:30, और ये इसी सवाल का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सवाल करवाया कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, उसको देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये बताइएगा अगला सवाल 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अभी भी सेम टाइप ही चल रहा है, लेकिन हर टाइप में थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये सवाल सीआरपीएफ के पेपर में आया है, हेड कांस्टेबल के एग्जाम में 2023 में, एकदम लेटेस्ट। करो जी। अच्छा राजेश, कोई बात नहीं। The ratio of alcohol water in solution A and B are 7:8 and 3:2 respectively. If 9 liter of A is mixed with 6 liter of B, and then 1 liter of alcohol and 2 liter of water are added to the resulting mixture, the percentage of alcohol in the final mixture so obtained correct to 1 decimal place. ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है और इसको कौन करेगा? देखो ये सवाल ऐसा है
कि इसमें आपको रेशियो की नहीं, इसमें आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत है। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, किसका? एसिड का और वाटर का, एसिड का और वाटर का। उसमें एसिड वाटर का रेशियो पहले में 7:8 है, दूसरे में 3:2 है। आपने क्या किया? ए का 9 लीटर, ए का 9 लीटर और आपने जो है बी का 6 लीटर, ए के 9 लीटर को बी के 6 लीटर के साथ मिक्स किया है। फिर जो रिजल्टेंट मिश्रण आया है उसमें आपने 1 लीटर एसिड मिलाया है और 2 लीटर पानी मिलाया है। एल्कोहल, देखो अब ध्यान सुनिएगा, ये सवाल हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप इसमें रेशियो की जरूरत नहीं, आपको एक्जैक्ट डाटा है, क्योंकि जो आप फाइनल रेशियो निकालोगे उसमें आपको 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाना है। अब रेशियो में तो नहीं मिलाया जा सकता ना, आपको एक्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए, तो एक्जैक्ट क्वांटिटी निकालो। दो आपके पास सॉल्यूशन है ए और बी, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 7:8 है, दूसरे में 3:2 है। आपने ए का 9 लीटर लिया है और आपने बी का 6 लीटर लिया है, तो आप मुझे बताओ अगर आप मिक्स करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दो। 9 लीटर को 7:8 में ब्रेक करो मेरे दोस्तों, 9 लीटर को 7:8 में। टोटल रेशियो में ब्रेक नहीं कर सकते, 7 + 8 15, 15 की वैल्यू 9 लीटर है, कितने गुना? 0.6 गुना, 15 × 90, तो 7 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी 4.2, 8 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी 4.8, यानी कि सॉल्यूशन ए में 4.2 लीटर एसिड है, 4.8 लीटर पानी है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों यहां देखो ध्यान से, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपने बी का 6 लीटर लिया है, 6 लीटर को 3:2 में, तो टोटल कितना हो गया जी? रेशियो में ब्रेक करो, 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करना है, 5, 5 की वैल्यू 6 है, 1.2 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगी 3.6, 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1.2 गुना होगी 2.4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई अपन को करना क्या है, ये आ गया क्वांटिटी निकाली भैया। 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करोगे तो यही तो आएगा 3.6 और 2.4, रेशियो ब्रेक नहीं कर सकते 6 लीटर को, 6 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 3:2 है, 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करो तो ये आएगा। तो यानी कि ए और बी में इतना एसिड है और इतना वाटर है। अब उसके बाद इन दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में 1 लीटर एसिड मिलाया जाता है, 1 लीटर मिलाया जाता है एसिड, 2 लीटर मिलाया जाता है पानी। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर अब बनेगा, फाइनल जो मिक्सचर बनेगा, उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, यही तो आपको निकालना है। आप बोलोगे हां जी, तो जब डाटा जरूरत से ज्यादा आसान हो तो जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो की उंगली करी ही जाए। तो ये आ जाएगा 6 2 8 4 3 7 1 8, 8.8 रेशियो। ये कितना होगा? 8 4 12 का 2, हां से 1 4 1 5 2 7 और 7 2 9, 9.2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 22:23, 22:23, बड़ा अच्छा आंसर आया है मेरे दोस्तों, ये तो 22:23। तो आपसे पूछा है फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज, अल्कोहल कितना होगा दोस्तों? अल्कोहल, तो यू कैन सी दैट टोटल हो गया 22 और 30 45, बट टोटल कितना हो गया? 22 + 30 45, 45 में से अल्कोहल कितना है? 45 में से अल्कोहल कितना है? 22 पार्ट, 22 पार्ट मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज में 22/45 × 100%, तो 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 20/9, तो 440/9 आ गया, ठीक है भाई। यानी कि अप्रॉक्स में आएगा मेरे दोस्तों, ये 450 होता ना, 450 तो पूरा पूरा 50 बार जाता, ठीक है ना, लेकिन 440 है, 10 कम है, यानी कि मेरे दोस्तों 50 से 10/9, तो यानी कि ये 48.9% के नजदीक आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट, अप्रॉक्स डी आएगा। शीट में अपलोड करवा दूंगा। मैं कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेशन किया बिना भाग करे, देखो 440 को मैंने दिमाग में ऐसे लिख लिया, 450 - 10/9 ये लिख लिया मैंने दिमाग में। ये दिमाग आपका चलना चाहिए। अब 450 को 9 से भाग करेंगे तो 50 आता है, और 10 को जब मैं 9 से भाग देता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है। जब मैं 10 को भाग दूंगा 9 से, तो 50 में से 1 से बड़ा नंबर घटाएंगे तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा, जो एक ही ऑप्शन है, ये डी वाला। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाई हम जल्दी कर पाते, दिमाग में करना है आपको कैलकुलेशन। उमेश करे गुरु एसएससी एमटीएस से जॉब लेंगे तो दुबई घूम पाओगे क्या? बिल्कुल दुबई घूम क्या पाओगे, आप दुबई में अपार्टमेंट भी ले सकते हो, बुर्ज खलीफा के 100वें फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो आप एमटीएस में जॉब करके, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई 18, बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा, जल्दी से करो। तृप्ति, अभी मिक्सचर पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एलिगेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंपाउंड टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। ये है इस महीने जो है आपका मिक्सचर, एलिगेशन और सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तीनों ही। उसके बाद अगले महीने जो होगा 1 जुलाई के आसपास से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा। ये टारगेट है, ये मिशन है, जल्दी से करो। अभी सवाल का क्या आंसर है? द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, साउथ में बड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है गोविंद? द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी आर 3:5 and 9:7 respectively. A and B are mixed in the ratio 5:8, ठीक है। In 520 ml of the resulting solution, how much water should be mixed, कितना वाटर मिक्स करना चाहिए जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले, so as to obtain a solution, एक ऐसा सॉल्यूशन मिले मेरे प्यारे जिसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 हो। ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस एक सवाल में दो छोटे-छोटे सवाल मिक्स हैं और आपको इन दो छोटे-छोटे सवालों को सॉल्व करना है अलग-अलग। पहले ये देखो, पहली लाइन, दो सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है। पहला सवाल पहली लाइन में है, ए और बी में एसिड वाटर का रेशियो कितना है? ए में एसिड वाटर का रेशियो 3:5 है, बी में सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 9:7 है। क्लियर, ये सवाल में बोला गया है, बोला ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है, ए और बी को। तो भाई साहब अगर आप ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा दोस्त, उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा ये बताओ पहले। ए और बी को 5:8 के रेशियो मिलाना है, देखो कितना 3 और 5 8, ये है 9 7 16, ये तो गलत बात है। पहले दोनों को सेम करो, ये 8 हो रहा है जोड़ के 16 हो रहा है, तो दोनों को 16 बना लेते, इक्वल क्वांटिटी कर लेते। पहले 2 से गुणा कर लिया, 1 से गुणा कर ली। आप बोलोगे सर जी बात नहीं बनेगी, इक्वल क्वांटिटी थोड़ा मिक्स करनी है। ए और बी को 5:8 के रेशियो में मिक्स करना है, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे बच्चा पार्टी, यहाँ 8 से गुणा कर देंगे और दोनों को मिक्स कर दो। सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करके भी आपको रेशियो लेना है, यहाँ 2 से गुणा 8 से, देखो 2 से 8 कट जाएगा ना 4 बार, जो कट रहा है काट दो। तो मेरे दोस्तों ये देखो 5 दिया 15 और 4 नाम 36, 15 में 36 जोड़ूंगा तो 51 आएगा, 51।
यानी कि 5 25 25 और 7 चौक 28, 25 में 28 जोड़ूंगा तो 53 आएगा, 25 में 28 जोड़ूंगा तो 53। यानी कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा मेरे प्यारे भाई, उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो होगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 51 रेशियो 53 होगा, 51 रेशियो 53 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अब असली जो सवाल आता है वो इसके आगे शुरू होता है, उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको सिखाता हूं। यानी कि हमने ए और बी को मिलाया है, ए और बी को 5 8 के रेशियो में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, ये सवाल यहां पे समाप्त, इसको मिटा रहा हूं। उसमें ए और एसिड वाटर का रेशियो 51 रेशियो 53 होगा। अब सवाल इसके आगे दूसरा बन गया, ये कठिन सवाल नहीं है क्योंकि इसमें दो सवाल हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए मिलीलीटर में, जिससे कि एक ऐसा घोल मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3 4 हो। आपने इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, 520 ml। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आपको 520 ml लेना है, 520 ml। पूछा है इसमें कितना पानी आपको मिलाना चाहिए, कितना वाटर आपको ऐड करना चाहिए जिससे कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3 रेशियो 4 हो, एसिड वाटर का रेशियो कितना हो, 3 रेशियो 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब भी हम किसी सॉल्यूशन में, आपके पास सॉल्यूशन है एसिड वाटर का, एसिड वाटर का सॉल्यूशन है, आपने इसमें वाटर मिलाया, वाटर मिला दिया तो वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन एसिड की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। एसिड जितना पहले था आज भी एसिड उतना ही रहेगा। तो जब भी हम सॉल्यूशन में कोई चीज ऐड करते हैं उसकी क्वांटिटी बदल जाती है, लेकिन जो चीज हमने ऐड करी ही नहीं उसकी क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है कि कोई चीज ऐड की गई है, तो जो चीज ऐड नहीं की गई उसकी क्वांटिटी को इक्वल करना होता है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आज तो क्या अप्लाई करूं, ठीक है। अब आपने वाटर मिलाया है, एसिड तो नहीं मिला, एसिड सेम होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला भाई। अगर यहां एसिड 51 था, यहां 3 है तो गलत बात है, 51 और 3 को सेम करना होगा। यहां एसिड 51, अरे सॉरी, यहां 3 है, गलत बात है, इसको सेम करना होगा। 51 और 3 को सेम बनाना होगा, 51 3 का एलसीएम 51 होता है। तो भैया ठीक है ना, अगर मैं इस पूरे रेशियो किसी से गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रेशियो 4 है। अगर इस पूरे रेशियो को 17 से गुणा करूं, 17 3 51, 17 चौका 68। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। यानी कि मेरे दोस्तों एसिड पहले भी 51 था, एसिड आज भी 51 ही है। वाटर 53 से 68 हो गया, तो वाटर कितना मिला है आपने, 15 यूनिट। 3 68, 68 में से 53 घटाइए, वाटर कितना मिला आपने, 15 यूनिट। क्लियर, आपसे क्वांटिटी पूछिए, पर आपने कितना सॉल्यूशन लिया था, 520 ml लिया था। सॉल्यूशन लिया कितना बच्चों आपने, 520 ml। 520 ml किसके बराबर है, एसिड 51 यूनिट है, वाटर 53 यूनिट है। एसिड 51 यूनिट है, वाटर 53 यूनिट है, तो सॉल्यूशन आपने लिया कितना है, 51 प्लस 53। 51 में 53 जोड़ूंगा 104। 104 यूनिट आपने मेरे दोस्तों सॉल्यूशन लिया था, उसमें पानी मिलाया था। 104 की वैल्यू 520 ml है, 5 गुना 5 टाइम्स है मेरे दोस्तों, 5 गुना। तो वाटर भी आपने कितना मिलाया है, 5 गुना, यानी कि 15 पंजे 75 ml, 75 ml इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बताओ ठीक है जसप्रीत, ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डेड वीडियो दे दो प्लीज, अच्छा राम देंगे। क्लियर है, क्या सभी बच्चों की बात समझ में आई है? अगर आपको कमेंट में समझ में आया है सवाल तो सब लोग कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे, थोड़ा भजन भी करवा लेते हैं आपसे। जय श्री राम या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लिख देंगे सब लोग, चलेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही थोड़ा बढ़िया चवाल गोरा गोरा सवाल आपकी तरह है, बनाइएगा। करो, क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए। सवाल कठिन नहीं है, बस एक सवाल नहीं, ये दो छोटे सवाल है जिनको मिक्स करके बनाया गया। करो जल्दी से, 19वां सवाल ऐसा ही है, बनाओ। अच्छा विपिन, नीतीश केवल पानी मिलाया बेटा, एसिड ना ही मिलाए हैं हम। देखिएगा, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन इज 5 रेशियो 4 एंड 7 रेशियो 11 इन सॉल्यूशन बी। ठीक है, आपके पास दो सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों, ए और बी। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5 4 है सॉल्यूशन ए में, जबकि सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 7 11 रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, फिर क्या हुआ, 10 लीटर ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 8 लीटर ऑफ बी। बहुत बुरा सवाल है, ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर के साथ मिक्स करा, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आया इन 324 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपने 324 ml निकाला अलग, उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि कैसा सॉल्यूशन आए जिसमें 33:1/3% एसिड रहे। आप बोलोगे हाँ जी, तो भैया आपको करना क्या है, ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर मिक्स करना है। तो ए और बी को किस रेशियो मिक्स करना है ये भी देख लेते हैं, 10 और 8 किससे चला जा रहा है, 2 से 5 रेशियो 4। ए और बी को 5:4 के रेशियो मिक्स करना है, ए और बी को, ए का 10 लीटर बी का 8 लीटर 5:4 के रेशियो में मिक्स करेंगे। सबसे पहले इक्वल बनाएंगे, यहाँ 5 4 9 है, यहाँ 7 11 18 है, 9 और 18 को इक्वल बनाना है, तो 18 18 बना लेते हैं, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी, दोनों इक्वल हो गया। इक्वल करना नहीं है, ए और बी को 5 4 के रेशियो में लाना है। ठीक है, तो यहां 5 से गुणा कर दूंगा, यहां 4 से गुणा कर दूंगा, उसके बाद दोनों को मिक्स कर दूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मिक्स करके रेशियो ही लेना है भाई साहब, यहां 2 से गुणा 4 से तो 2 से काट लेते हैं ना। ठीक है बच्चा, तो 5 25 25 है एसिड, यहां 2 7 14, 25 में 14 जोड़ेंगे 39 आएगा। यहां वाटर कितना है, 5 चौक 20 और 11 दूनी 22, 20 और 22 42 आएगा, 39 रेशियो 42। ये आ गया, बोलो 20 और 22 42,
ये सब 3 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 13:14, 39 कटेगा 13 बार, 42 कटेगा 14 बार, है भाई। यानी कि फाइनल मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो 13:14 होगा जमुरे, समझे। फाइनल मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो कितना होगा बच्चा, 13:14। क्लियर। अब सवाल इसके आगे बनता है, पहली लाइन का सवाल सॉल्व, दूसरी लाइन का खेल अब शुरू हो गया। रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 ml में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको कितना लेना है, 324 ml लेना है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 324 ml में कितना पानी मिलाया जाए, पानी, ओनली पानी यू आर मिलाएंगे, जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो। 33 सही 1/3% मतलब 1/3 एसिड हो। 1/3 एसिड का मतलब यानी कि अगर टोटल 3 है तो एक एसिड हो, बाकी 2 आपका वाटर हो। ये हो गया मेरे दोस्तों, 33 to 1/3% एसिड का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 3 है, ठीक है जी, तो उसमें एक एसिड हो, वाटर जो हो 2 हो। ये आपको करना है। तो भाई आपने वाटर मिलाया है, एसिड नहीं मिलाए हैं, एसिड शुड बी सेम। अगर यहाँ एसिड 13 है, यहाँ एक गलत बात है, यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 13, यहाँ भी 13 बना लेते, पूरे रेशियो को 13 से गुणा, 13:26, यानी कि एसिड पहले भी 13 था, आज भी 13 है, लेकिन वाटर 14 से 26 हो गया। तो वाटर कितना ऐड करा है, 12 यूनिट। वाटर आपने 12 यूनिट ऐड किया है। तो बच्चा पार्टी, या तो आपने सॉल्यूशन कितना लिया था, 324 ml सॉल्यूशन लिया है कितना, एसिड वाटर, एसिड 13 यूनिट, वाटर 14, एसिड 13, वाटर 14, तो टोटल कितना हो गया, ओ राम, 13 + 14 27, 27 यूनिट आपने सॉल्यूशन लिया है। 27 किलो 324 ml, 12 गुना 27 एकम 27 और 5 27 12 गुना, तो 12 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना, 12 गुना 12, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना, 12 गुना 12 यानी कि 144 ml इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, करेक्ट। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया है इस टाइप का। जिसको अभी ना समझ में आए वो रोले थोड़ा सा बैठ के, मेरे से कोई उम्मीद ना करे। अगला सवाल, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे थे। कभी कभी पेपर में 2 से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए आता है, तो वो भी हम करेंगे। जैसे कि ये सवाल है, सवाल नंबर 20, करो जल्दी से। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट है ना, ये सब कुछ आपका हो गया। क्या आपने इन चैप्टर का रिवीजन किया है, क्या आपने इन चैप्टर का रिवीजन किया है। इन 3 चैप्टर से प्री में 5 सवाल आएंगे, प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, रेशियो से, 25 में से 5 सवाल केवल इन 3 चैप्टर से आएंगे, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। रिवीजन करते रहा करो भाई, टाइम टू टाइम। आगे का जैसा पढ़ रहे हो मिक्सचर एलिगेशन, तो पीछे का भी रिवीजन करते रहा करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते रहा करो। प्रैक्टिस शीट आपको दी है, आपने किसी ने प्रैक्टिस शीट सॉल्व किया है, ऐसा कौन सवाल है जिसने प्रैक्टिस शीट सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए हैं। रिवीजन नहीं करते तो कैसे काम चलेगा। अगला सवाल, 3 बर्तन है जिनमें प्रत्येक की कैपेसिटी 39.6 लीटर है, उसे दूध और पानी के मिश्रण से भरा गया है। तीनों बर्तन में दूध पानी का रेशियो, आपके पास 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में प्रत्येक की कैपेसिटी 39.6 लीटर है। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि तीनों बर्तन, इसकी 39.6 की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका मतलब है कि तीनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं, तीनों बर्तन की धारिता सेम है। अगर इसकी जगह ये होता ना 3 वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 3 बर्तन है बराबर धारिता के, बराबर वॉल्यूम के, बराबर आयतन के, उन्हें मिल्क और वाटर के मिश्रण से भरा गया है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है। तीनों को मिलाया जाता है, मिला के बड़े बर्तन में खाली किया जाता है, तीनों मिश्रण को बड़े बर्तन में, रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। समझ में आया, बताओ। तो भाई साहब ये बात आपको समझनी चाहिए कि लैंग्वेज का खेल है। यहाँ तीनों बर्तन इक्वल कैपेसिटी होगी, हर एक की क्षमता बराबर है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कि आपको रेशियो निकालना है, लेकिन तीनों मिक्सचर की इक्वल क्वांटिटी को आपको मिक्स करना है। अब इक्वल क्वांटिटी, यहाँ देखो इक्वल क्वांटिटी है क्या, 3 और 1 4, देखो 2 और 3 5, और 4 3 7, ये तो गलत बात है, तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्तों यहाँ 4 है दोस्तों, 4 4 ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 तो है 5 7 35, यहाँ 35 से गुणा करनी पड़ेगी, 35 से, ये तरीका होता है। यहाँ 5 ऑलरेडी, गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 7 28 से, 28 से मेरे प्यारे, सबसे रिवर्स मल्टीप्लाई होती है। या 7 ऑलरेडी, गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 गुणा 5 20 से, 20 से गुणा करो। देखो सबको सेम बना दिया हमने, 140 140 140, 4 5 7 कैलसियम 140 होता है, 140 बनाने के लिए 35 से गुणा 28 5 140, 7 गुणा 20 140, ठीक है। यहाँ 4 है तो 5 7 35 से गुणा कर दो, 5 है 4 7 28 से, 7 है 4 5 20 से गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद इन तीनों को मिक्स कर दो, एसिड में एसिड, वाटर में वाटर। क्या मिक्स कर पाओगे, आप बोलोगे हाँ सर कोशिश करते हैं। तो 35 3 105, 28 दूनी 56, 105 और 56 161, 161 में 80 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 241, 241 आ गया, 241 रेशियो। पूछा है रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 200, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ, पानी दूध का रेशियो पूछा है मेरे दोस्तों, पानी और दूध का। रिजल्टेंट मिक्सचर में पानी और दूध का रेशियो पूछा है, ठीक है ना प्यारे भाई। तो मिल्क 241 आया है, मिल्क पानी दूध का रेशियो पूछा, 241 एक ही ऑप्शन में करेक्ट है, ये ऑप्शन रिवर्स करना पड़ेगा ना। वाटर कितना आएगा, 35 20 30 60 95, 95 में 84 जोड़ूंगा तो 4 जोड़ लेते हैं पहले आप, 99 और फिर मेरे दोस्तों 80, 179, यानी कि फाइनल मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो ये आएगा। आपसे उल्टा पूछा है वाटर से मिल्क का रेशियो, तो 179:241, ए ऑप्शन। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बेसिक सवाल था, हम ऐसा कर लेंगे। और सवाल मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, ये करिएगा जरा 21वां जी भाई साहब, इस सवाल को सॉल्व करो, 2017 का सवाल है, जल्दी से बनाइएगा।
कर लोगे? ये भी इसी टाइप का सवाल है, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। डी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आया था, बस इसमें रेशियो नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा है। सभी बच्चों ने कर लिया। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना भैया, क्योंकि आपके साथी लोग करके तैयार बैठे हैं। आप नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है, कुछ नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां सवाल जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों जी। अब अगर क्वांटिटी सेम ना हो, क्वांटिटी अलग अलग हो, तो कैसे करेंगे प्यारे भाई, वो आपको इस सवाल में दिखाई देगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तीन बर्तन है एबीसी, उनमें दूध पानी का रेशो दिया है। तीन बर्तन एबीसी है, उनमें मिल्क वाटर का रेशो है। पहले बर्तन मिल्क वाटर का रेशो 1:3 है, दूसरे मिल्क वाटर का रेशो 2:3 है, और तीसरे मिल्क वाटर का रेशो 2:5 है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये अच्छा रेशो है, 2:5। इन तीनों बर्तन को तीनों बर्तन के आयतनों का अनुपात 2:3:5 है। इन तीनों बर्तन के वॉल्यूम का जो रेशियो है बच्चों, वो 2:3:5 है। इन तीनों बर्तन के मिक्सचर को आपस में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। आप केयरफुली लिसन करेंगे। तीन बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो ये है। अब तीनों बर्तन के वॉल्यूम का जो रेशियो, तीनों बर्तन की क्वांटिटी का जो रेशियो वो सेम नहीं है, इस बार अलग अलग है, 2-3-5 के रेशियो में। तो 2-3-5 का रेशियो बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। ये 3-1-4 है, ये 2-3-5 है, ये 7 है। 4-5-7 को इक्वल बनाना है बच्चों, तो क्या करते हैं, इधर हम लोग 35 से गुणा कर देते हैं, 35 से। इधर मेरे दोस्तों 5 है तो 28 से गुणा कर देते हैं, 4 7 28। इधर 7 ऑलरेडी है तो 4 5 20 से गुणा कर देते हैं, ये कर दिया। तो सबसे पहले हमने यहां पर इक्वल बनाने का काम किया। इक्वली बनाना, 2-3-5 के रेशियो मिक्स करना है, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, यहां 3 से गुणा कर देंगे, और यहां 5 से गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद ये कर देना है अपन को मिक्स, मिक्स कर देना है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, सबसे पहले इक्वल क्वांटिटी करनी है, 2-3-5 वॉल्यूम का रेशियो है, 2 से गुणा करिए, यहां 3 से या 5 से कर दो मिक्स। ठीक है भाई साहब। अब देखिए 2 से कट रहा है, तीनों ही रेशियो में मुझे जोड़ के रेशियो लेना है। दो कॉमन है, दो यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी, 2 से काट लेते हैं, 35 रह जाएगा। या 28 या 84 है, 84 को मैं 2 से काटूंगा, 42 रह जाएगा। ये 20 पंजे 100 है, 100 को मैं 2 से काटूंगा तो 50 रह जाएगा, 50 50। तो बताओ मिल कितना आएगा भाई, 35 से कम 35 और ये 84, 35 और 84 हो गया जी 119, और 50 दूनी 100, 219 आ गया, मिल्क आ गया 219। 219 तो कहीं नहीं है, ये 219 का दुगना है, 438 करेक्ट है, बी ऑप्शन। मिल्क 219 आ गया, वाटर कितना है, 35 दिया 105, 105 और 42 दिया 126, 105 में 126 जोड़ूंगा 231, 231 में 250 जब मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 481, 219 रेशियो 481। यानी कि फाइनल मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो ये होगा 219 रेशियो 481। लेकिन सवाल में आंसर ये नहीं है, सवाल में आंसर इसको 2 से गुणा करके दे रखा है, 219 का दुगना 438, 481 का दुगना 962। बी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं। घबराना नहीं है ऐसे सवाल को करने से। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट 23, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी इसी टाइप का सवाल है, जरा करिएगा। ये सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया था, और इस सवाल को लेने के पीछे कारण है। सवाल इसी टाइप का है ये भी, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम किसी और तरीके से करेंगे। करो पी क्यू आर 3 कंटेनर जी, 3 कंटेनर है पी क्यू आर। उनकी कैपेसिटी का रेशियो जो है 5:4:8 है। वे क्रम से 1:4, 2:3 और 3:5 के रेशियो में दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, दूध पानी के मिश्रण से। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाए, तीनों कंटेनर के मिश्रण को, तो फाइनल मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा फाइनल मिश्रण में। अब देखिएगा इस सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि रेशियो से कैसे करना है। पहले तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बनाओ, इक्वल बनाने के बाद 5-4-8 के रेशियो में मिक्स कर दो। ये इस सवाल को करने का एक तरीका हो जाएगा, बट ये लेंदी है। इस सवाल का डाटा इतना इजी और स्टूपिड सेट किया गया कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। पी क्यू आर 3 कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5-4-8 है। मैंने मान लिया कि इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, इसकी 4 लीटर है, इसकी कैपेसिटी 8 लीटर है। ठीक है ना, पहले कंटेनर की कैपेसिटी 5 लीटर है, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, डायरेक्ट हो जाएगा। 5 लीटर को 1:4 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क 1 लीटर आएगा, वाटर 4 लीटर आएगा। दूसरा, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी 4 लीटर है, 2:3 के रेशियो में ब्रेक करना है, 2:3 मतलब 5। 5 की वैल्यू 4 है, 0.8 गुना, 5 40 होता है ना, 0.8 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी 1.6, 3 की वैल्यू भी 1.8 गुना होगी 2.4। कर सकते हैं इजीली। ये ऑब्जर्वेशन का खेल है केवल, यानी कि सेकंड मिक्सचर की क्वांटिटी को मैंने 4 मान लिया, एसिड वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो 2-3 है, 4 को 2:3 में ब्रेक करेंगे, 4 को 2:3 में आएगा। तो तीसरा सॉल्यूशन 8 लीटर का है, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3-5 है, 8 को 3:5 में ब्रेक करेंगे तो मिल्क 3 लीटर है, वाटर 5 लीटर है, मिल्क 3 लीटर है, वाटर 5, 8 को 3:5 में। अब तीनों को मिक्स कर दो, तो यहाँ रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैं हो जा पेन चलता नहीं, मिक्स कर दो तीनों को, मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर, 3 और 1 4, 4 में 1.6 जोड़ेंगे 5.6। क्या हो गया है, ये सब चाइनीज टेक्नोलॉजी सब फेल कर रहा है। 3 और 1 4 में 1.6 जोड़ेंगे 5.6, 4 5 9, 9 में 2.4 जोड़ेंगे तो 11.4, 11.4। ये मिल्क वाटर का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों फाइनल मिक्सचर में। समझ में आया? ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से चला जाएगा, 4 से 2 से जाएगा 28 बार और 57 बार, 28:57 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक ही शीट है टोनी मिक्सचर की, ओनली एक शीट है 75 क्वेश्चन की, छोटा चैप्टर है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 2 से काट लो, जापान को 2 से 28 बार, 114 को 2 से 57 बार। ठीक है, तो आपके वाइड अप्रोच होनी चाहिए सोचने की, जो नहीं कि हर बार ऐसे इक्वल बनाओ रेशियो से करते रहो। जब है भाई आदमी खुद ही जो है तेरे में काबू में आ रहा है तो क्यों हाथ पा मारना। मनोज कह रहा है ये वाला सब पे लग सकता है क्या, नहीं मनोज प्रॉब्लम होगी, सब पे नहीं लगेगा, इसमें कैसे लगा दोगे, प्रॉब्लम होगी बेटे। इजी डाटा है ना, इसलिए ब्रेक जल्दी हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कहां गया सवाल अगला, राम। सवाल नंबर है आपके सामने 24 जी बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? आपके पास इस सवाल को करने के लिए पूरे 2 मिनट हैं, करिए।
चंदू कहने से मेरी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत है, क्या सीजल की कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा चंदू। अगर आप किसी व्यक्ति की अगर कोई आवाज नहीं भी है, ठीक है, वो बोल नहीं पाता, तो भी सीजल की हर एक पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, ईच एंड एवरी सिंगल पोस्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस। ये बताइएगा, देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। आपके पास 3 मिक्सचर है दूध और वाटर के। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क जो है वो 37.5% है। 3 मिश्रण आपके पास मिल्क और वाटर का। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5%, 37.5% मतलब 3/8, यानी कि टोटल अगर मिश्रण 8 है, टोटल 8 मिश्रण है, तो उसमें दूध 3 है, वाटर कितना है 5। ये आ गया मिल्क वाटर का रेशियो। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.1% कम है, तो सेकंड मिश्रण में दूध की जो क्वांटिटी है पानी से 28.5% कम है। 28.5% की फ्रैक्शन ले 2/7, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड मिश्रण में पानी अगर 7 है तो दूध 2 कम है, यानी कि 5। तो सेकंड मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 है। थर्ड मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 5:4 है। थर्ड मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो जो है वो 5:4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला है, पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर और तीसरे का 9.3 लीटर एक साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा भाई साहब? अगर आप इस साल में एग्जैक्ट ब्रेक करने लगोगे ना, पहले मिश्रण का आपने 12.4 लीटर लिया, 12.4 को 3-5 ब्रेक करेंगे 10 में जाएगा, 15.5 को 5-7 में ब्रेक मुश्किल से किया जाएगा, 9.3 लीटर 5-4 में बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा। तो इस तरीके से तो होगा नहीं मेरे दोस्तों ब्रेक करके। यहाँ को क्या लगाना होगा, रेशियो से। अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, तीसरे का 9.3 लीटर एक साथ मिलाया गया। आपको क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, आपको तो रेशियो चाहिए कि तीनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया गया। एक्चुअली सवाल नंबर 31 से कट रहा है, 31 का पढ़ाई तो है, 31 होगा 124, 31 पंजे 155, 31 तिया 93, यानी कि 4:5:3 बच्चा पार्टी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों मिश्रण को फर्स्ट सेकंड और थर्ड को 4:5:3 के रेशियो में मिलाया गया। नहीं अभिषेक, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो आपको 4:5:3 के रेशियो मिक्स करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले भैया 4:5:3 के रेशियो बाद में मिक्स करना, सबसे पहले इक्वल बनाओ, इक्वल। ये 3-5-8 हो गया, ये 5-7-12 हो गया, ये 5-4-9 हो गया। अब 8-12-9 को इक्वल बनाना है, 8-12-9 का एलसीएम है 72, 72। 8 को 72 बनाने के लिए 9 से गुणा कर देते हैं। ये 5-7-12, 12 को 72 बनाने के लिए 6 से गुणा कर देते हैं। ये 5-4-9, 9 को 72 बनाने के लिए 8 से गुणा, 9 8 72, यानी कि तीनों ही मिश्रण की क्वांटिटी को सेम कर लिया, 72 72 72। नाउ ये मेरे दोस्तों 4:5:3 के रेशियो मिक्स करना है, 4:5:3 के रेशियो में। तो 4 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चे, या 3 से गुणा कर देंगे, कर दो मिक्स। मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर, ठीक है। और तो इसी से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 से कट गया 6 बार, 6 पंजे 30, 6 से कट गया 5 बार, 8 तिया 24, 24 कट गया 6 से 4 बार। ये तीनों रेशियो जोड़नी तो है, अब 6 से सब कटी रहे तो 6 से पहले ही काट लो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मिल्क कितना आएगा, 6 तिया 18, 5 25 25, 18 और 25 43, और 4 5 20, 43 में 20 जोड़ूंगा 63 आ गया मिल्क। वाटर कितना आएगा, 5 30, 30 और 35 65, 65 में 16 जोड़ूंगा 81, वाटर आ गया 81 81। फिर से कट गया बच्चों किससे, 9 से, तो 9 7 63, 9 81, यानी कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो 7:9 होगा। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। कर पाओगे? अच्छा पवन, हर्षित, हर्षित की फर्स्ट लाइव क्लास। अच्छा हर्षित। दीपक कह रहे हैं 8 9 12 का एलसीएम 36 होगा ना बेटा, 36 8 से नहीं डिवाइड होता बेटे, 8 9 12 72, ठीक है। क्लियर? मुझे लगता है देखो मैं कांसेप्ट सेम ही है लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। सोचने का दायरा आपका बढ़ाना है ना हमको, तो ये बताइएगा। इसको छोड़ो पहले, अभी इसको मैं इसके बाद करवाऊंगा, ये वाला करो अब। 26 वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट। अच्छा यादविंदर, ओके जी करना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल, बेस्ट सवाल है, बुरा सवाल है ये। करो जरा इस सवाल को। बताओ। कट कट करो, सीट अपलोड करवा देंगे इमरान पटेल। दो पारी का मिश्रण, उससे भरे 3 कंटेनर, उनके वॉल्यूम का रेशियो 7:5:13 है। इन 3 कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 2:3, 47:53 और 9:11 है। इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक तो तरीका है सवाल को करने का, इजीली ब्रेक हो जाएगा। 7 को 2:3 में ब्रेक कर लो, 5 को 47:53 में ब्रेक कर लो, 13 को 9:11 में। दूसरे सवाल में डाटा बहुत ईजी है, आपको क्या निकालना है, ओवरऑल इफेक्ट। पिछले सारे सवाल भी किए जा सकते थे इस तरीके से। आपके पास 3 बर्तन हैं, 3 कंटेनर हैं, जिनके वॉल्यूम का रेशियो 7:5:13 है। वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 7:5:13 है उनकी क्वांटिटी का। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरे में 47:53 है, तीसरे में 9:11 है। तो चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे परसेंट फोकस कर लो, छाप की है। मैं फोकस करता हूं मिल्क पे मेरे प्यारे भाई, हर इंसान को करना चाहिए मिल्क पे मेरे दोस्तों। यहां कितना मिल्क है? आप कहोगे सर 2 और 3 5, 5 में 2 पार्ट मेरे दोस्तों मिल्क है पहले मिश्रण पे। दूसरे में कितना मिल्क है? 47 + 53 100, 100 में से 47 पार्ट मिल्क है। तीसरे में कितना मिल्क है? 9 और 11 20, 20 में से 9 पार्ट मिल्क है। तो ये आ गया मेरे दोस्तों मिल्क, मिल्क का कंसंट्रेशन।
बट इनकी तो परसेंटेज वैल्यू इजीली बन रही है। 2/5 कितना होता है? 40%। पहले मिक्सचर में 40% मिल गए। 47/100 क्या हो रहा है भाई? 53 47 100 में से 47 पार्ट मिल गए, 47%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। तीसरे में कितना मिल गया? 9/20, 1/20 5% होता है, 9/20 45%। आप बोलोगे सर झिंगा लाला, यानी कि 3 बर्तन हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो 7:5 13 है। पहले में 40% मिल गए, दूसरे में 47% मिल गए, तीसरे में 45% मिल गए। इन तीनों मिश्रण को मिलाया गया है, मिक्स किया गया है। तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में कितने परसेंट मिल्क होगा क्या आप नहीं निकाल सकते? ये डेविएशन ही तो हुआ, ओवरऑल तो निकालना है। 3 मिश्रण है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में मिल्क वाटर का मिश्रण, तीनों में मिलाकर बीच में प्लस का साइन है, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन निकालते। तीनों में मिलाकर मेरे दोस्तों कितना मिल्क होगा, डाटा इजीली सॉल्व हो रहा है। नहीं होता तो वेटेड एवरेज से कर लेते, लेकिन परसेंटेज इजीली बन गई तो मैंने परसेंटेज बना ली है। मैंने क्या सिखाया है खूब, मैंने आपको डेविएशन के 100 से ज्यादा सवाल करवा दिए अब तक। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 40% मिल गए, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कुछ मान लो कि माना 40% मिल गए, 40% यहां भी है, 47% है, 7% एक्स्ट्रा है, तो 5 7 35, ये डेविएशन आ गया ना। ये 40 से 45 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है मेरे दोस्तों। 13 पंजे 65 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो भी एक्स्ट्रा है ना, ये जो भी एक्स्ट्रा डेविएशन आया है उसे सारे में बांट देंगे। सारा कितना है? 7 5 12 13 25, तो 65 प्लस 35 100, 100 को 25 से भाग करेंगे 4, तो 40 और 4 44%, 44% आ गया। यानी कि फाइनल मिश्रण जो आएगा तीनों को मिक्स करने के बाद, उसमें 44% दूध होगा, 44%। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर? रोहित कह रहे सर रिवीजन कैसे करें, इतना बड़ा सिलेबस है। रोहित रिवीजन करना इतना आसान काम है जिसकी कोई हद नहीं। आप नोट्स बनाते हो खुद से, अगर आप 15 मिनट में नोट्स पढ़ लो ना, 2-3 पेज खोल के भी डेली है भाई, और प्रीवियस की किताब होगी आपके पास, जिसके पास किताब नहीं है फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर करके मंगा लो 8000 है भाई, और उसके सवाल लगाते रहो टाइम पे। अगर आप डेली परसेंटेज के 10 सवाल लगा लिए, रेशियो के 5 सवाल लगा लिए, प्रॉफिट लॉस के 20 सवाल लगा लिए, तो आपका रिवीजन हो गया, बस हो गया रिवीजन। 2-4 नोट से पेज पलट लिए और 15-20 सवाल कर लिए पिछले चैप्टर्स के जो पढ़ लिए, हो गया। ऐसे होता है रिवीजन, एक दिन बैठ के नहीं होता है पूरा, डेली रिवीजन थोड़ा थोड़ा। तो फाइनल मिश्रण में 44% मिल्क होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, नए मिश्रण में 44% मिल्क है, तो फिर पानी कितना होगा? टोटल तो 100% है ना अभी, मिल्क 44 है तो पानी कितना होगा? 100 में से 44 माइनस करेंगे, 100 में से 44 माइनस करेंगे 56%, 56%, तो 56% वाटर होगा। इन दोनों का रेशियो क्या है? 4 से काटेंगे तो 11:14 है, 11:14 होगा मिल्क वाटर का रेशियो फाइनल में। ये आंसर है, ठीक है। YouTube पे वीडियो से भी आप रिवीजन कर सकते हो, बिल्कुल सही। बुक नहीं ले सकते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैंने बहुत सारे ही एग्जाम्स की पिछले 5 साल की पीडीएफ डाल रखी है, चैप्टर वाइज फॉर्म में, चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जैसे भी कुछ ही दिन पहले 2022 में जितने भी पेपर हुए उन सारे की चैप्टर वाइज पीडीएफ, सीजीएल का हो, सीटीएल का हो, सीआरपीएफ का हो, एसएससी जीडी का पेपर हो, चैप्टर वाइज पीडीएफ डाल रखी है, आप उनको डाउनलोड करो, वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। समझ में आइए सवाल कर लोगे? अरे यस और नो? हाँ जी कर लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पे आएगा भाई साहब। सवाल है बच्चों अगला 25वां, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कितने बालक इसको कर पाएंगे? जल्दी से बनाइए। अच्छा अंकित, बिल्कुल हो जाएगा मनोज। 3 boxes of capacity 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 84 किलोग्राम are completely filled with 3 varieties of wheat ABC respectively. All the 3 boxes were emptied and 3 type of wheat were thoroughly mixed and the mixture was put back in the 3 boxes. How many kilogram of type A wheat would be there in the third box? देखिए आपके पास 3 बॉक्स हैं ABC, आपके पास 3 बॉक्स हैं और में 3 अलग अलग टाइप के गेहूं हैं। आपके पास 3 बॉक्स हैं, पहले के 84 किलोग्राम का, दूसरा 36 किलोग्राम का, तीसरा 84 किलोग्राम का, 3 बक्से हैं, उनमें 3 अलग अलग टाइप के गेहूं एबीसी गेहूं से पूरे भरे हुए हैं। अब तीनों बक्सों को खाली करते हैं एक बड़ी टंकी में और तीनों टाइप के गेहूं को बढ़िया से मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो मिश्रण बन गया उनको वापस हमने बॉक्स में डाल दिया, वापस हमने डब्बों में डाल दिया। तो आपसे पूछा कि तीसरे बॉक्स में, तीसरे डब्बे में ए टाइप का गेहूं कितना होगा? तो भाई 3 बॉक्स है एबीसी, उनकी कैपेसिटी ये है, तो उसमें 3 गेहूं भरे हुए, 3 टाइप के एबीसी। रेशियो क्या उनकी क्वांटिटी का? 12 चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, 12 7 84, ये रेशियो है मेरे दोस्तों। क्लियर है? 2:3:7। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अब तीनों टाइप के गेहूं हैं एबीसी, उनकी क्वांटिटी का रेशियो है, तीनों को एक जगह डाला, इकट्ठा किया, बढ़िया से मिक्स किया, मिक्सचर को वापस हमने डिब्बों में भर दिया, तो मिक्सचर में एबीसी की क्वांटिटी का रेशियो यही तो रहेगा। तो पूछा है तीसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितना गेहूं होगा? तो तीसरे बॉक्स की क्वांटिटी है 84 किलोग्राम, 84 किलोग्राम में गेहूं ए कितना होगा? ए की क्वांटिटी होगी 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 2 और 3 5 7 12, 2/12 यानी कि 14 किलोग्राम, 12 7 84, 7 दूनी 14, 14 किलोग्राम। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया? काफी बेसिक सवाल है ये, सभी बच्चे समझ पाए हैं। नेक्स्ट ओके जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इस टाइप का 27, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल, और इसमें आपको उल्टा सोचना है, रिवर्स आपको सोचना है, रिवर्स। जरा करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। टाइम आपके पास 1 मिनट, बनाओ। हाँ जी, 2 ड्रम हैं, जिनमें से हर एक ड्रम में 2 ड्रम है मेरे दोस्तों आपके पास, ड्रम 1 और ड्रम 2, ड्रम 1 और ड्रम 2, 2 ड्रम है आपके पास, ठीक है, जिनमें से हर एक ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम 1 में ए और बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम 1 और ड्रम 2 से मिश्रण 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो आपके पास 2 ड्रम है मेरे दोस्तों, ड्रम 1 और ड्रम 2, दोनों ही ड्रम में 2 पेंट है, ए और बी, उनका मिश्रण भरा हुआ है।
ड्रम 1 और ड्रम 2 की क्वांटिटी को 3:4 के रेशियो मिलाया जाता है। ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3:4 के रेशियो मिलाया जाता है। पहले ड्रम में पेंट ए बी का रेशियो 18:7 है, जबकि दोनों ड्रम 1 को ड्रम 2 को हमने 3:4 के रेशियो मिलाया, और फाइनल मिश्रण में पेंट ए और बी का रेशियो 13:7 है फाइनल मिश्रण में। तो आपसे ये पूछा है, बताइए ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या था, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। क्लियर है? तो मेरे प्यार भी आपके पास दो ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2, दोनों को 3:4 के रेशियो में मिलाया गया है। मेरे प्यार भी चाहे आप पेंट ए पे फोकस कर लो, चाहे बी पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है मैं पेंट ए पे फोकस करता हूं मेरे दोस्तों, ए पर, वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी एक चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। चाहे पेंट ए के कंसंट्रेशन पे फोकस कर लो, चाहे बी पे, दोनों ही ड्रम में पेंट ए बी का मिश्रण भरा हुआ है, दोनों ही ड्रम में। आप बताओ ड्रम 1 में मेरे दोस्तों पेंट ए कितना है, आप कहोगे सर 18:7 25, 25 में से 18 पार्ट जो है पेंट ए है। क्लियर है? तो भाई 1/25 4% होता है, 18/25 कितना हो गया 72%। तो ड्रम 1 में 72% पेंट ए है, 72%। मुझे नहीं पता ड्रम 2 में कितना परसेंट पेंट ए है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया, जब ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3:4 के रेशियो मिलाया गया वॉल्यूम वाइज, तो फाइनल मिक्सचर में जो फाइनल मिश्रण आया है, फाइनल मिश्रण में मेरे दोस्तों पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7 है। तो फाइनल मिश्रण में पेंट ए कितना है, 13 पार्ट है, आउट ऑफ टोटल 13 7 20, 1/20 5%, 13/20 65%, यानी कि फाइनल मिश्रण में 65% जो है वो आपका पेंट ए है। ये डेविएशन है, डेविएशन पढ़ के आया करो। अभी दो ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2 दोनों को मिलाया गया, फर्स्ट प्लस सेकंड, फाइनल मिश्रण जो बना उसमें पेंट ए का परसेंट 65% है, जबकि ड्रम 1 में पेंट ए का परसेंट 72% है। क्या आप रिवर्स डेविएशन लगा के ये नहीं बता सकते कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंट कितना है? बता सकते हो कि नहीं रिवर्स डेविएशन से? बता सकते हो? बताओ जल्दी से, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर फाइनल मिश्रण में 65% पेंट ए है फाइनली तो यहां भी 65% होना चाहिए था, यहां भी 65% होना चाहिए था। अगर फाइनल मिश्रण में 65% पेंट ए 65%, तो यहां भी 65 होना चाहिए था, यहां भी 65 होना चाहिए था, लेकिन यह 72 है। 65 से कितना ज्यादा है? 7% ज्यादा है, 3 7 21, 21% ज्यादा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 21% कम करना होगा, कितनी क्वांटिटी पर? 4 पर, बटे 4। तो 65 चौका आ जाएगा 260, 260 में से 21 घटाएंगे 239 बटे 4%, यानी कि ड्रम 2 में पेंट ए का जो परसेंटेज होगा वो 239 बटे 4% होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज 239 बटे 4 होगा, 239 बटे 4%। फ्रैक्शन में अगर कहूंगा तो परसेंटेज वाला 1/100 होता है, 400 बटे 239। ये ड्रम 2 में ए का कंसंट्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा है ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो, ये ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज आ गया, पेंट ए का कंसंट्रेशन, यानी कि ड्रम 2 में अगर टोटल मिश्रण 400 है ड्रम 2 में, तो उसमें ए 239 है, ए 239 है, ए 239 है, तो बी कितना होगा? 400 में से 239 माइनस करेंगे तो 161 आपका बी आएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 239:161। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, किसी भी एक चीज पे आप फोकस करके निकाल सकते हैं। ठीक है? ड्रम 1 और ड्रम 2 में रेशियो 3-4 के रेशियो मिला है। ड्रम 1 में 72% पेंट ए है, फाइनल मिश्रण में 65% है। ड्रम 2 में कितना परसेंट पेंट होगा? रिवर्स डेविएशन से निकाल लिया, 239/4% आएगा आउट ऑफ टोटल। टोटल अगर 400 तो 239 पेंट ए है, पेंट बी कितना होगा? 239 माइनस करेंगे 161। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसा, टाइप समाप्त, बाकी हम कल करेंगे इसके बाद। बाय।